जब मैं इस कंप्रेसर को खत्म करके ये क्लच वाला कंप्रेसर लगाऊंगा तो आपको एक बात की समझ होनी चाहिए कि गाड़ी के अंदर जो सेंसर वाले कंप्रेसर के लिए आ रही थी वो दो तारें आ रही थी, ठीक है। वो दो तारें वहीं के वहीं हैं। तो मैंने क्या काम करना है, मैंने यहाँ पर लगा दिया कि क्लच वाला कर सके। मेरा मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर बैठ के 3 मंथ का, 6 मंथ का, साल का, 2 साल का, 3 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं, ऑटो इलेक्ट्रिशियन के काम को सीख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। मेरा काम है मैं उसको अवेयरनेस दूं ताकि वो जल्दी काम को पिक करके अपने पैरों पे खड़ा हो सके, क्योंकि मुल्क के हालात इतने नहीं है कि वो जनाब 8-8, 10-10, 12-12 साल लगा के काम सीखें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियो मैं आसानी के साथ पहुंचा सकूं। दोस्तों, EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन की क्लासेस प्रॉपर तौर पर अकेडमी के अंदर भी चल रही है और जब भी मुझे टाइम मिलता है वक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूं ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुंच सकते उन तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। दोस्तों, एक बात आपके सामने शेयर कर देता हूं वीडियो शुरू करने से पहले कि मैं वीडियो सीनियर लोगों के लिए नहीं बनाता, जिनको इन चीजों का इल्म है मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता। मेरा जो मेन मिशन है वो ये है कि जो वर्कशॉप के अंदर बैठ के लड़का काम सीख रहा है, मेरा काम है कि उसको अवेयरनेस करना, उसको मैंने इस तरह लेके चलूं ताकि उसका ज़हन ऑटो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से चल सके और जल्दी काम को पिक कर सके। मेरा ज़हन है जो इंस्टीट्यूट के अंदर बैठ के 3 मंथ का, 6 मंथ का, साल का, 2 साल का, 3 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं, ऑटो इलेक्ट्रिशियन के काम को सीख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। मेरा काम है मैं उसको अवेयरनेस दूं ताकि वो जल्दी काम को पिक करके अपने पैरों पे खड़ा हो सके, क्योंकि मुल्क के हालात इतने नहीं है कि वो जनाब 8-8, 10-10, 12-12 साल लगा के काम सीखें। मेरा जो मेन मिशन है कि मैं 1 साल के अंदर या 6 महीने या 8 महीने के या साल के अंदर अंदर एक लड़के को पैरों पे खड़ा कर दूं ताकि जनाब वो अपना रोजगार बेहतर तरीके से चला सके। मेरा ये मेन मिशन है, ठीक है। वीडियो की तरफ चलता हूं। मेरा आज का मिशन ये था कि मैं जनाब गाड़ी के गियर के ऊपर वीडियो बनाऊं, ठीक है। गाड़ी के ऊपर ये PNDRL की किस तरह लाइटें चलती हैं, 4x4 का क्या सीन है, मेरा जो मेन मिशन था आज इस पर वीडियो बनाने का, लेकिन फौरी तौर पर ड्रॉप हो गया सीन। वो क्या होगा कि जनाब लड़कों ने बोला कि जनाब हमारी गाड़ी के अंदर इसकी भी डिमांड आई है कि कंप्रेसर, हमारी गाड़ी के अंदर सेंसर वाला कंप्रेसर लगा हुआ है, खराब हो चुका है, ठीक है। सेंसर वाला कंप्रेसर खराब हो चुका है, हमने उसको खत्म करके क्लच वाला कंप्रेसर लगाते हैं और उसकी वायरिंग किस तरह करते हैं वो सारी बातें हमें शेयर कर दे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि जनाब ये क्लच वाला कंप्रेसर, ठीक है, हमने ये गाड़ी के अंदर लगाना है। पहले गाड़ी के अंदर कौन सा कंप्रेसर लगा हुआ है, वो है सेंसर वाला कंप्रेसर। मैं आपको पूरी तरह हैंडल करता हूं चीज को कि ये जनाब गाड़ी के अंदर एक कंप्रेसर लगा हुआ है, उसकी ये एक पुली है, इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर है 2 तारें, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर एक पाइप होता है डिस्चार्ज का, जो मैंने आपको शेयर किया था कि ये कंडेंसर के अंदर जाता है, और इसके अलावा इसके ऊपर होता है कि सक्शन का पाइप, जो पाइप आपको इवेपोरेटर के अंदर से मिलता है। इसके ऊपर है जनाब सेंसर वाला कंप्रेसर है, इसके ऊपर इस सेंसर के अंदर आपको मिलती है ये 2 तारें। ये 2 तारें आपको नजर आ रही हैं। अब करते हैं बात जनाब, हमने इसकी आल्ट्रेशन करनी है कि यानी कि हमने इस सेंसर वाले कंप्रेसर को उतार के हमने क्लच वाला कंप्रेसर इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करना है। वो कैसे करना है, वो जनाब ये है कि जनाब हमने ये किया कि जनाब इसकी ग्रिप को उतारा है, इसके साथ एक ग्रिप लगी हुई है, ये इसकी एक मेल फीमेल ग्रिप है। हमने इस ग्रिप को खोला और पूरे कंप्रेसर को इंस्टॉल कर दिया, यानी कि हमने पूरा कंप्रेसर उतार दिया। ये मैंने कंप्रेसर खत्म कर दिया। जब मैं इस कंप्रेसर को खत्म करके ये क्लच वाला कंप्रेसर लगाऊंगा तो आपको एक बात की समझ होनी चाहिए कि गाड़ी के अंदर जो सेंसर वाले कंप्रेसर के लिए आ रही थी वो 2 तारें आ रही थी, ठीक है। वो 2 तारें वहीं के वहीं हैं। तो मैंने क्या काम करना है, मैंने यहाँ पर लगा दिया एक क्लच वाला कंप्रेसर। ये मैंने क्लच वाला कंप्रेसर लगा दिया और आपको पता ही है तो क्लच वाले कंप्रेसर के अंदर होती हैं 2 तारें, ठीक है। 2 तारें इसके अंदर होती हैं। एक तार इसके साथ मैंने अर्थ कर दी है, दूसरी तार इसकी क्लच होती है, ठीक है। जब मैं इसको करंट दूंगा तो ये क्लच इसकी साइड पे काम करेगा तो मेरी गाड़ी के अंदर कंप्रेसर चलना शुरू हो जाता है और गैस कंप्रेस करेगा, ठीक है। मैंने ये कंप्रेसर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है और इसके अंदर आती है मेरे भाई 2 तारें। मैं आपको शेयर करता हूं। एक तार इसकी क्लच की क्या कि जनाब इसके साथ एक अर्थ हो गई है, दूसरी तार बचती है वो जनाब हमारे पास ये है, ठीक है। यानी कि एक तार हमारे कंप्रेसर के अंदर, पहले जो कंप्रेसर था उसके साथ क्या था कि उसके साथ ही 2 तारें, वो 2 तारें आ रही थी कंप्यूटर के अंदर से, एम्पलीफायर किट से, जो AC किट इसको कहते हैं, वहां से आ रही हैं। और क्लच वाले कंप्रेसर के अंदर है सिर्फ एक ही वायर। जब क्लच वाले कंप्रेसर के अंदर एक ही वायर है तो ऊपर से 2 आ रही है, तो हम इसकी कैसे ऑल्ट्रेशन करेंगे जिसकी वजह से हमारा क्लच वाला कंप्रेसर काम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या काम करना है, हमने सबसे पहले एक लगानी है एक रिले,
ठीक है, हमने एक रिले लगा लेनी है। अब रिले को कैसे कनेक्शन करने हैं, आपको एक चीज का इल्म होना चाहिए कि ये जो दो टक की तारें बचती हैं ना, इन दोनों तारों को हमने इसके ऊपर लगा लेना है। मैं इन दो तारों के मुंह एक इधर लगा लेता हूं, एक इधर लगा देता हूं, यानी कि दोनों तारों के मुंह मैं इसके ऊपर लगा देता हूं। मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ करता हूं कि ये दो तारें हमारे पास बचती हैं, एक को मैंने इधर लगा दिया, एक को मैंने इधर लगा दिया, यानी कि दो तारें जो आ रही थी ना एम्पलीफायर एसी किट से, दो तारें जो सेंसर वाले कंप्रेसर के लिए आ रही थी, तो वो मैंने दोनों तारें रिले के ऊपर लगा दी हैं। ठीक हो गया। अब मेरे पास बचती हैं ये दो तारें, ठीक है। इन दो तारों के अंदर मैं दूंगा करंट और ये करंट दूंगा और कंप्रेसर की एक तार के ऊपर आ जाएगी। ठीक हो गया। हमारी गाड़ी का कंप्रेसर तो हो सकता है चली जाए, लेकिन इस कंडीशन के अंदर आपको मैंने बोला था कि जब हम गाड़ी का एसी ऑन करते हैं ना, तो एसी ऑन करते ही आपका कंप्रेसर के साथ आपकी गाड़ी के अंदर फैन भी चलना चाहिए। अगर तो आपकी गाड़ी के अंदर ये फैन नहीं चलता, तो कंप्रेसर हाल ही चलता है, तो फिर क्या होगा कि गाड़ी हेड प्रेशर लेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या काम करूंगा, जो पुराने वाला कंप्रेसर मैंने उतारा था ना, उसके अंदर मैं एक सेंसर था, उस सेंसर को निकाल कर उसके, ये सेंसर मैंने उसका निकाला है जो उसके अंदर था। अगर वो सेंसर नहीं निकलता तो बाहर मार्केट से वो सेंसर आपको आम मिल जाते हैं, वो सेंसर आप ले लेंगे, उसकी भी दो तारें होंगी। आपने उसकी क्या काम करना है, उसकी भी दो तारें, एक तार आपने रिले की टक की तार से लगा देनी है, दूसरी आपने दूसरी टक के साथ लगा देनी है। ठीक हो गया। अब इसके जरिए आपका करने से आपकी गाड़ी के अंदर फैन भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गाड़ी के एसी को ऑन करने के लिए हमें एक चीज शर्त थी कि गाड़ी का कंप्रेसर भी चलना चाहिए, गाड़ी का फैन भी चलना चाहिए। अगर इनमें से एक चीज चलती है तो गाड़ी के अंदर एसी के मामलात के अंदर मसला आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एक लगाई रिले, तो रिले लगाने के बाद दोनों टक की तारें हमने इसकी रिले के ऊपर लगा दी, एक हमने प्लस दी, इसने आउटपुट कंप्रेसर के अंदर निकाल दी, और इसके अलावा हमें चाहिए फैन को भी ऑन करना है। फैन को ऑन करने के लिए एक शर्त थी कि ये जो हमारे पास सोलोनाइड आता है ना, ठीक है, जो कंप्रेसर के अंदर से सेंसर होता है, हम उसको निकालेंगे, उसकी दोनों तारें रिले की टक के पॉइंट के अंदर लगा दी, यानी कि इसकी भी दोनों तारें टक के अंदर लगा दी, रिले की दोनों टक की तारों के अंदर लगा दी, और जो पीछे एम्पलीफायर किट से आ रही है वो भी टक के अंदर लगा दी। जहां मर्जी जैसे मर्जी लगा दें, तो आपकी गाड़ी के अंदर कंप्रेसर भी ऑन हो गया और आपकी गाड़ी के अंदर फैन भी ऑन हो गया। ठीक हो गया। ये थी एक मुकम्मल तौर पर आपको शर्त। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास ये सेंसर मौजूद नहीं है, ये सेंसर मौजूद नहीं है, अगर ये सेंसर मौजूद नहीं है तो इसकी जगह पर हम इसको लगा सकते हैं। इंजेक्टर के अंदर भी एक तारें होती हैं, इंजेक्टर मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर भी एक दो तारें होती हैं। ये दोनों तारें आप क्या काम करें, इन दो तारों को आप इसकी रिले के साथ लगा देंगे तो फिर भी आपका काम हो जाएगा। यानी कि इस सेंसर, अगर ये सेंसर नहीं है तो सेंसर की जगह पर आप इंजेक्टर की दो तारें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी गाड़ी के अंदर फैन भी स्टार्ट हो जाएगा और आपकी गाड़ी के अंदर कंप्रेसर भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं तेज इसलिए बोलता हूं कि टाइम होता है शॉर्ट और देखने वाला बोर ना हो। ठीक है, आपने इस वीडियो को स्किप कर लें या जनाब आपको स्लो मोशन के अंदर देख लें, ये आपके लिए बहुत सारा फायदेमंद है। ठीक है, मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूं जिनको इन चीजों का नहीं पता। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को आप लोगों के साथ जरूर शेयर करें, जिनको इन चीजों का नहीं पता उसके साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।